हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC GD के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम SSC GD के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है यह आपका कपूरथला शहर में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे रेल जो कोच फैक्ट्री है यह किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला शहर में स्थित है। विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं लेड, जिंक, कैल्शियम, ब्रोमीन। सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रोमीन का। निम्नलिखित तत्वों में से जो ब्रोमीन है इसका गलनांक क्या होता है? तो सबसे कम होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईथेन गैस का जो स्वाद होता है वह थोड़ा मीठा होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कथकली, थुलाल, चपेली, कायकोटी कली। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चपेली जो है आपका केरल का लोक नृत्य नहीं है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कथकली, थुलाल और कोया कोटिकली ये तीनों क्या है? तो केरल का लोक नृत्य है, लेकिन चपेली नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है एसएससी जीडी में। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1946 में। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कोटा। कोटा शहर जो है, राजस्थान का कोटा जो शहर है यह आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह आपका शुरू हुआ था 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। टोटल 6 वर्षों तक, 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1939 से 1945 तक चला था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसे भी याद रखिएगा, 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और 1918 तक चला था। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने लिखी है द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक जो है यह सरोजनी नायडू ने लिखी है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड जो बांध है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तंजावुर, मदुरई, रामेश्वरम, कांचीपुरम। सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है यह आपका तंजावुर में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है यह आपका तंजावुर शहर में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली भाषा जो है यह मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बिहार राज्य में। मैथिली भाषा जो है यह आपका मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, लेकिन जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 थी। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तब आपका आंसर क्या होगा? तो 8 होगा, याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि 12 और 8 दोनों ऑप्शन में दिया जाए, है ना। अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 8 जरूर रहेगा, 12 बेशक नहीं दिया गया होगा। लेकिन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मूल जो संविधान बना था उसमें 8 आपकी अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैरी कॉम द्वारा जो प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह क्या है? तो पद्म भूषण है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, है ना। तो पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैरी कॉम जो हैं बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है वो कौन सा है? तो पद्म भूषण है। मराठी कहाँ की शासकीय भाषा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मराठी जो है यह कहाँ की शासकीय भाषा है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दादर और नगर हवेली की शासकीय भाषा है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मराठी जो है यह दादर और नगर हवेली की शासकीय भाषा है। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? सही जवाब क्या होगा?
तो लेना नदी जो है यह किस देश से होकर बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रूस। लेना नदी जो है यह रूस देश से होकर बहती है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अलकनंदा नदी के तट पर जो है यह कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन के कमी के कारण जो है रतौंधी होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक बीमारी होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो मुंडा जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, झारखंड। झारखंड राज्य का लोक नृत्य है मुंडा, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब किसका पुत्र था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। सही जवाब क्या होगा? तो औरंगजेब जो था यह किसका पुत्र था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। औरंगजेब जो था यह शाहजहां का पुत्र था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे मुगल शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला भी आपका औरंगजेब ही है, पूछा जाता है। औरंगजेब ने 49 सालों तक 49 ईयर्स तक शासन किया था, जो मुगल वंश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का रिकॉर्ड है औरंगजेब के पास। कौन सा शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा शहर है जो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जयपुर। जयपुर जो शहर है यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि एक बार पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो भरतपुर जिला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सी धातु हमारे हथेली पर पिघल जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी धातु है जो हमारे हथेली पर पिघल जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गैलियम। गैलियम धातु जो है हमारे हथेली पर पिघल जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लाइसोसोम्स, राइबोसोम, रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा राइबोसोम। कोशिका के राइबोसोम हिस्से में प्रोटीन बनता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इटली की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो इटली की जो राजधानी है यह आपका रोम है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शंस हैं ओडिशा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।